नमस्कार। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेरिवेटिव्स मार्केट की। तो इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझने से पहले हमें फॉरवर्ड को समझना पड़ेगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। हम फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस इन सभी को एग्जाम्पल्स की मदद से समझने वाले हैं ताकि आप सभी को ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि आपको 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है और गोल्ड खरीदने से पहले आप थोड़ा गोल्ड का एनालिसिस करने लगते हो कि फिलहाल मार्केट में गोल्ड के रेट्स कैसे चल रहे हैं और क्या ये सही समय है गोल्ड खरीदने का। और ये सारी इंक्वायरी करने के लिए आप एक ज्वेलर के पास चले जाते हो। उस ज्वेलर से आप गोल्ड के बारे में बात करते हो कि फ्यूचर में गोल्ड के रेट्स क्या हो सकते हैं। तो बातों बातों में ही वो ज्वेलर आपसे पूछ लेता है कि आपको गोल्ड कब खरीदना है। तो आप बताते हो कि मुझे 2 महीने बाद गोल्ड खरीदना है। साथ ही आप उस ज्वेलर को यह भी बताते हो कि मुझे ये डर है कि 2 महीने बाद कहीं गोल्ड के रेट्स और ना बढ़ जाए। तो बेसिकली आपको ये लगता है कि पिछले कुछ टाइम में गोल्ड के रेट्स काफ़ी बढ़े हैं और इसीलिए आपको ये डर है कि इन 2 महीनों में गोल्ड के रेट ज़्यादा ही ना बढ़ जाए। आपकी ये बातें सुनकर वो ज्वेलर सोचने लगता है क्योंकि उस ज्वेलर को मन ही मन में ऐसा लगता है कि गोल्ड के रेट्स आने वाले टाइम में गिर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि गोल्ड के रेट्स ऊपर जा सकते हैं, वही उस ज्वेलर को लगता है कि गोल्ड के रेट्स नीचे जा सकते हैं। और इसी बात पर अपनी अपनी रिस्क लिमिट करने के लिए वो ज्वेलर आपसे पूछता है कि क्या आप हमारे साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आपको जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप उस ज्वेलर से पूछते हो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जिसके बाद वो ज्वेलर आपको बताता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन के लिए करार करते हैं। जिस पर वो ज्वेलर आपको समझाता है कि देखो, आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाएगी, वही मुझे लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाएगी। तो क्यों ना हम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करें जिसके प्राइस हम फिलहाल जितनी प्राइस है उतनी ही रखते हैं, यानी 40,000 रुपये रखते हैं। तो 2 महीने बाद आप मुझे 40,000 रुपये पे करिए और मैं आपको 10 ग्राम गोल्ड दे दूंगा। फिर चाहे रेट्स कुछ भी हो, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सुनकर आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे तो यही डर था कि ये रेट 40,000 के ऊपर ना चले जाए। अब इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ही 40,000 रुपये है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि मुझे 2 महीने बाद भी 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपये में मिल जाएगा। वही वो ज्वेलर ये सोचता है कि ये डील मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि गोल्ड के रेट्स आने वाले 2 महीने में गिरने वाले हैं। तो गोल्ड रेट्स 2 महीने बाद 38,000 रुपये ही क्यों ना हो जाए, मैं तो ये गोल्ड 40,000 रुपये में ही बेचूंगा। तो इस गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट को करके आप दोनों भी खुश हो जाते हो, यानी वो ज्वेलर भी खुश हो जाता है और आप भी खुश हो जाते हो। तो इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप उस ज्वेलर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि 2 महीने बाद आप उस ज्वेलर को 40,000 रुपये दे दोगे और उसके बदले में वो ज्वेलर आपको 10 ग्राम गोल्ड दे देगा। फिर 2 महीने बाद चाहे उस गोल्ड की प्राइस कुछ भी क्यों ना हो, आपको 40,000 रुपये ही पे करने हैं और उसके बदले में उस ज्वेलर को आपको 10 ग्राम गोल्ड ही देना है। दैट्स इट। फिर धीरे धीरे 2 महीने निकल जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन का आपको कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे ही दिन की शुरुआत हो जाती है, आप उस ज्वेलर के पास चले जाते हो और उन्हें कहते हो कि आज की डेट का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि आज मैं आपको 40,000 रुपये दूंगा और आप मुझे 10 ग्राम गोल्ड दे दोगे। आप देखते हो कि आज गोल्ड का रेट 41,000 रुपीज़ चल रहा है। आप मन ही मन में काफ़ी खुश हो जाते हो कि मुझे तो 1,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आज मुझे अच्छा खासा फ़ायदा मिल गया, नहीं तो मुझे 10 ग्राम गोल्ड के लिए 41,000 रुपीज़ पे करने पड़ते। लेकिन इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे 10 ग्राम गोल्ड के लिए सिर्फ 40,000 रुपये ही पे करने हैं। यहाँ आप तो खुश हो, लेकिन जो ज्वेलर है वो खुश नहीं है। उसने देखा कि मुझे तो 1,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। 41,000 रुपीज़ का रेट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे 10 ग्राम गोल्ड आज 40,000 रुपये की रेट पर बेचना पड़ रहा है। और ये सोचकर वो मन ही मन में दुखी हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में भी यही सवाल आया होगा कि अगर वो ज्वेलर आपको बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें 40,000 के रेट में ये गोल्ड नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे। इसमें दोनों भी सिनेरियो है। एक में वो ज्वेलर चुपचाप आपको बोलेगा कि हाँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ये लो 10 ग्राम गोल्ड और 40,000 रुपये मुझे दे दो। वो 1,000 रुपये का लॉस अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन यहाँ पर एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि ज्वेलर आपको मना कर देगा कि नहीं, 40,000 पे मैं 10 ग्राम गोल्ड आपको नहीं दूंगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट था तो वो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मैं उसे नहीं मानता। यानी वो ज्वेलर ऐसे टाइम पर पलट भी सकता है क्योंकि उसे लॉस हो रहा है। तो अगर ऐसी केस में वो ज्वेलर आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर देता है और आपको 40,000 रुपये पर 10 ग्राम गोल्ड देने से मना कर देता है, तो आपके सामने तो कुछ बेसिक ऑप्शंस यही है कि पहले तो उस ज्वेलर को समझाओ कि देखो, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुम्हें मुझे 40,000 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम तुमने हाँ बोला था, मैंने हाँ बोला था और इसी के चलते हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी अगर वो ज्वेलर नहीं मानता है, तो फिर आप बोलोगे कि चलो मैं पुलिस कंप्लेंट फाइल करता हूँ। तो अगर पुलिस कंप्लेंट आप फाइल करते हो तो उसके लिए आपको दिखाना होगा कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं। अगर आपने लीगलाइज तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर पुलिस उसे मानेगी और उसके हिसाब से कार्रवाई भी करेगी। लेकिन कोर्ट में फिर लंबे टाइम तक उसका सिलसिला चलता रहेगा और पता नहीं कब रिजल्ट आएगा और उसका फ़ायदा भी आपको सही में मिलेगा या नहीं। और अगर आपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लीगलाइज तरीके से नहीं किया है,
यानी बॉन्ड पेपर पर या लीगलाइज तरीके से नहीं किया है तो वो लीगली स्टैंड नहीं करेगा और आप कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर पाओगे, जिसके चलते आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जबकि ये डील आपके साइड में अच्छी साबित हुई थी, उसके बावजूद भी आपके उस प्रॉफिट पर पानी फेर जाएगा। तो आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करे ही क्यों? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो कभी भी सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? तो इसका ही सोल्यूशन है फ्यूचर्स मार्केट। तो यहाँ जो डिफॉल्ट का प्रॉब्लम था वो फ्यूचर्स में सॉल्व हो गया है। कैसे, इसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल की मदद से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया होगा। तो बेसिकली आपको बता दूं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है तो किसी भविष्य के डेट पर आपके और किसी और के बीच किया गया कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपके बीच कोई रेगुलेटर नहीं होता। जैसे कि आप शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके बीच एक रेगुलेटर होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस कई सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो ये भी ध्यान रखते हैं कि चीज़ें डिफॉल्ट ना हो। लेकिन जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपके बीच कोई नहीं होता है, ये डील सीधे आपके और उस सामने वाली पार्टी के बीच होती है। तो अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो उसका नुकसान आपको भुगतना होता है। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफॉल्ट रिस्क रहता है, और ये डिफॉल्ट रिस्क ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस प्रॉब्लम को फ्यूचर्स ने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फ्यूचर्स को ऐसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए और इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।